और अब खबरों में आगे बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर एनटीए की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की इस दौरान वेकेशन बेंच सुनवाई करेगी, जहां पर एनटीए ने अपनी ट्रांसफर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। नीट परीक्षा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। देश के दूसरे हाईकोर्ट की अगर बात करें तो उनमें भी याचिकाएं दायर हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि ऐसे में अगर बात की जाए तो एनटीए को लेकर, यानी कि एनटीए की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और आखिरकार आज सुनवाई के बाद तस्वीर भी साफ होगी। वहीं अगर बात की जाए तो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच आज इस पर सुनवाई करेगी। एनटीए ने अपनी ट्रांसफर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की यहां पर मांग की गई है। नीट परीक्षा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। देश के दूसरे हाईकोर्टों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी याचिकाएं दायर की गई हैं। तो एनटीए ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। तो हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की यह मांग की गई है। इसी के साथ नीट परीक्षा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हुई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो देश के दूसरे हाईकोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं। और ऐसे में अब अगर बात की जाए तो एनटीए की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बीते दिन भी नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें आपको बता दें कि अगर आज की बात करें जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच यहां पर वेकेशन जो बेंच है वो यहां पर सुनवाई करेगी। एनटीए ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की। हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की ये मांग की गई है। इसी के साथ नीट परीक्षा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। तो ग्रेस मार्क्स को लेकर भी बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रुख साफ किया कि जिन बच्चों को, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिले हैं, या तो वो उन ग्रेस मार्क्स को हटाकर एक बार फिर से जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो, या फिर एक बार फिर से री एग्जाम देने के लिए तैयार हो। लेकिन आज ऐसे में अगर बात करें तो एनटीए ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग की है कि हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। पीयूष, अगर बात करें तो आज एनटीए की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बीते दिन भी नीट परीक्षा को लेकर यहां पर सुनवाई हुई थी, लेकिन आज ऐसे में एक बार फिर से सुनवाई। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार आपने देखा होगा किस तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की लगातार जो है अपना पक्ष रख रहा है, क्योंकि तमाम छात्रों ने ये आरोप लगाया है कि किस तरीके से इस परीक्षा में पूरी तरीके से धांधली हुई है और कहीं ना कहीं पेपर लीक जैसे बातों का भी जिक्र किया गया है याचिका में। और आपने देखा कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी और ऐसे में अलग अलग हाई कोर्ट में तमाम जो याचिकाएं हैं वो डाली गई हैं, अलग अलग जगहों पर सुनवाई चल रही है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर ये कहा है कि जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में ये याचिकाएं डाली गई हैं उनको एक तरीके से क्लब किया जाए और सारे मामलों को एक साथ सुना जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। कल आपने देखा कि जब पूरी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क मिला है, यानी कि अतिरिक्त नंबर मिले हैं, अगर वो अतिरिक्त नंबर के साथ स्कोर बोर्ड के साथ जाना चाहते हैं तो उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी, यानी कि 23 जून को इसका समय भी तय किया गया और 30 जून को इसके नतीजे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो छात्र चाहते हैं कि उन्हें परीक्षा ना देना पड़े वो बिना ग्रेस मार्क के साथ ही संतुष्ट हो जाएं, यानी कि उनके साथ वो ग्रेस मार्क नहीं जुड़ेगा अगर वो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे में एनटीए से चूंकि पिछली सुनवाई में जवाब मांगा गया था और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था, लगातार आप देख रही हैं कि एक के बाद एक कई और भी याचिकाएं डाली जा रही हैं और छात्रों की अलग अलग मांग है। खासतौर पे कई कोचिंग संस्थाओं के जो प्रमुख हैं उन्होंने इस तरीके की मांग उठाई है, उनके साथ जो छात्र हैं उनकी भी मौजूदगी है और ये कहा जा रहा है कि जो आरोप लगे हैं उसकी सत्यता क्या है, इसके बारे में जाँच किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से लगातार इस पर नज़र बनाया जा रहा है और आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस तरीके की अगर हम बात करें तो उन्होंने किस तरीके से कहा कि हम पूरी तरीके से इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। हालांकि कल जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तमाम तरीके के आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगाए थे।
तो ऐसे में लगातार ये मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं और हाई कोर्ट्स में भी चल रहे हैं और एनटीए की बस यही मांग है कि सारे मामलों को जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं या अन्य अदालतों में चल रहे हैं उनको क्लब किया जाए और एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ही इन सारे मामलों की सुनवाई की जाए, क्योंकि एनटीए की ओर से जो जवाब देने के लिए अधिकारी नियुक्त हैं या जो वकील नियुक्त हैं उन्हें संभव नहीं है कि वो अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाकर जवाब दे पाएँ। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होती है तो क्या वाकई में एनटीए की इस याचिका पर तमाम मामलों को एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है या फिर नहीं सुना जाता, क्योंकि ये मामले जो हैं वो एक जैसे जरूर नजर आते हैं, लेकिन एक आप देखिए कि किस तरीके से इसमें ग्रेस मार्क को लेकर याचिका अलग से डाली गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेपर लीक को लेकर अलग से याचिका डाली गई। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि एक सेंटर पर कई छात्रों के नंबर जो हैं वो एक जैसे आए हैं, इसको लेकर भी अलग अलग याचिकाएं जो हैं वो डाली गई हैं। यानी कि नीट परीक्षा में पूरी तरीके से धांधली के जो आरोप हैं वो छात्रों की ओर से लगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि एनटीए की ओर से जो याचिका डाली गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट कितना सहमत होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आगे आदेश देता है और क्या वाकई में इन सारे मामलों को यानी कि जो हाई कोर्ट में लंबित हैं या यूँ कहें कि याचिकाएं डाली गई हैं उनको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है या नहीं सुना जाता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।